शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और बेहद रहम वाला है। इस सूरह में ज़िल मआरिज यानी बुलंदियों वाले का जिक्र हुआ है। क़यामत के लिए जल्दी और इसके अज़ाब के लिए जल्दी मचाने वालों को ख़बरदार किया गया है कि वो अज़ाब आकर रहेगा और ठीक अपने वक़्त पर आएगा। क़यामत के अहवाल बयान किए गए हैं कि वो कैसी सख्त घड़ी होगी। इंसान की आम कमज़ोरी बयान करते हुए ये वाज़े किया गया है कि ये कमज़ोरी इबादत यानी नमाज के ज़रिए ही दूर होती है और वो औसाफ पैदा करती है जो इंसान को जन्नत का मुस्तहिक बनाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने वालों और कुरान सुनाने से रोकने के लिए आप पर टूट पड़ने वालों को सख्त तंबीह की गई है। एक सवाल करने वाले ने इस अज़ाब का सवाल किया जो वाज़े होने वाला है काफिरों पर, जिसे कोई हटाने वाला नहीं, उस अल्लाह की तरफ से जो सीढ़ियों वाला है, जिसकी तरफ फरिश्ते और रूह चढ़ते हैं एक दिन में जिसकी मिकदार 50,000 साल की है। बस तू अच्छी तरह सब्र कर, बेशक ये इस अज़ाब को दूर समझ रहे हैं और हम इसे करीब ही देखते हैं। जिस दिन आसमान मानद तेल की तलछट के हो जाएगा और पहाड़ मिसले रंगीन ऊन के हो जाएंगे और कोई दोस्त किसी दोस्त को ना पूछेगा, हालांकि एक दूसरे को दिखा दिए जाएंगे। गुनाहगार उस दिन के अज़ाब के बदले फिदिया में अपने बेटों को, बीवी को, अपने भाई को और अपने कुनबे को जो उसे पनाह देता था और रोए ज़मीन के सब लोगों को देना चाहेगा ताकि ये इसे निजात दिला दे। हरगिज़ ये ना होगा। यकीनन वो शोला वाली आग है जो मुंह और सर की खाल खींच लाने वाली है। वो हर इस शख्स को पुकारेगी जो पीछे हटता मुंह मोड़ता है और माल जमा किया और सेंध सेंध कर रखा। इंसान थोड़ा पैदा किया गया है, जब इस पर मुसीबत आती है तो घबरा उठता है, जब इसे खुशहाली नसीब होती है तो कंजूसी करने लगता है। मगर वो लोग इस ऐब से बचे हुए हैं जो नमाज पढ़ने वाले हैं, जो अपनी नमाज़ों की हमेशा पाबंदी करते हैं, जिनके मालों में साइल और महरूम का एक हक मुकर्रर है, जो रोज़े जज़ा को बरहक मानते हैं।